हरिओ मयूरी, बेटा मेरा सर फटा जा रहा है, जरा पानी दे दे, दवाई ले लेता हूँ, एक सर दर्द की गोली, जल्दी ले बेटा। मयूरी अभी लेकर आती है। हाँ जल्दी कर, रात भर से मेरा सर दर्द कर रहा बेटा। बाबूजी पानी ही। हरिओम बेटा, क्या कहा तूने? बाबूजी पानी ही। घोटक, मयूरी, नागिन, सब लोग आओ बेटा। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? देखो देखो देखो, क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? चुपचाप देखो। बेटा गधा प्रसाद, पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। ये क्यों लेके आ गया? तो इसका क्या करें? मेरे छत पे डाल दे। हरिओम हरिओम, तेरी चिड़िया अम्मा ने मेरी सुन ली। तेरी याददाश्त वापस आ गई। वाह मेरे गधे वाह, जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुझे हावड़ा से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आज मयूरी तब तक नाचेगी, तब तक नाचेगी जब तक थक के गिर ना जाए। और गधा साहब प्लीज, आज के बाद कभी इतनी टेंशन टाइट मत करना तुम। गधा भैया ठीक हो गए, अब तो घर में बहुत मजा आने वाला है। तुम ठीक हो गए, मुझे पहचाना ना? अब कभी मुझे बहन मत कहना, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत डसूंगी। सुनो, अच्छा मेरी तरफ देख के अब बोलो, कभी मुझे बहन नहीं बोलोगे? क्या हुआ बोलो ना, देखो। नहीं बोलेंगे। अरे मेरी तरफ देख। अरे हट जाओ! कितनी बार कहा है आपसे मैंने, आप मुझे छुए ना बहन जी, प्लीज। हरिओम हरिओम। एक आप है कि छूने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए आपको। इसका मतलब तेरी याददाश्त वापस नहीं आई, फिर तूने ऐसा क्यों किया? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बाबा, जरूरत थी। गधे के लिए आपका इतना प्यार देखकर हमको बहुत दुख हुआ। इतनी तड़प कि गधे के लिए हमसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने फैसला किया बाबा कि हम आपका गधा बनेंगे, बनेंगे हम आपका गधा, और आपके पास ही आपके चिड़ियाघर में रहेंगे, आपके परिवार का हिस्सा बनकर। बाबा हमको अपने पास रख लीजिए, हम कहीं और नहीं जाना चाहते, रख लीजिए ना बाबा। नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अपने गधे की याददाश्त वापस ले आइए। तेरी याददाश्त वापस आएगी बेटा, तेरी याददाश्त जरूर वापस आएगी। दुनिया की कोई ताकत तुझे हमसे नहीं छीन सकती, कभी नहीं छीन सकती। तेरे बाबूजी का तुझसे वादा है, आज तक हम सब लोग तेरे लिए अनजान है ना। देखना एक दिन तेरे अपने बन के दिखाएंगे। मैंने वो सही किया था गधे की तरह ही। बिल्कुल सही किया था, फिर से कर एक बार। भाभी, भाभी,
कथा प्रसाद रे, कथा प्रसाद रे। लंबी सांस लीजिए। हाँ तो गधे जी आ कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहा है? बेटा टॉर्च फेंक दे बेटा। नहीं टॉर्च फेंक दे। इसने हमको मारा था, अब हम इसको मारेंगे। हम इसको मारेंगे। ना टॉर्च फेंक। नहीं बाबा, इसने हमको मारा था। टॉर्च फेंक। नहीं बाबा, हम मारेंगे इसको। टॉर्च फेंक। केसरी जी टॉर्च टूट जाएगी, उसे फेंकवाने के लिए नहीं, उससे ले लीजिए। बाबा हम इसका सर फोड़ेंगे। टॉर्च मुझे दे। तू अंदर जा। डॉक्टर साहब, अपने गधे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप माफी क्यों मांग रहे हैं मास्टर जी? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। डॉक्टर साहब क्या है ना, मेरा गधा ना जब भी कोई ऐसी चीज देखता है जैसे कि डंडा, लाठी, टॉर्च, बेलन, तो पता नहीं वो अचानक वायलेंट हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मास्टर जी। धन्यवाद। इसका मतलब है उसे लाठी जैसी किसी चीज से डर लगता है। बाबू हाँ, हो सकता है डॉक्टर साहब। एक बार ना बहुत सारे गुंडों ने मिलकर उसे लाठियों से पीटा था बहुत देर तक। शायद उसी वजह से। हो सकता है कई बार कोई घटना या दुर्घटना इंसान के मन में गहरा असर छोड़ जाती है और ये डर गधे के लिए घातक हो सकता है। हरिओम हरिओम। इसीलिए मुझे कल गधे को वापस ले जाना ही होगा। बाबू जी। डॉक्टर साहब क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। दरअसल मैं यही चेक करने आया था कि गधे की हालत पहले से बेहतर है या नहीं, मगर अफसोस मुझे लगता है कि गधे का इलाज पागल खाने में ही होना चाहिए। बाबू डॉक्टर साहब, क्या हमारे गधे को 2-4 दिन की मोहलत और नहीं मिल सकती? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, हो सकता है मयूरी की डांस थेरेपी से गधा ठीक हो जाए। हाँ, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत काफी अच्छी है। आप बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए ना प्लीज। थोड़ी सी प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, आप देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और मुझे पहचानने भी लगेगा और फिर बाबूजी बाबूजी करके आवाज भी देगा। आई एम सॉरी केसरी जी, मैं जितनी आपकी मदद कर सकता था मैंने की और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पागल खाने के अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं और उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। मैं चाह कर भी वो सीमा पार नहीं कर सकता। कल सुबह 12 बजे पूरी टीम के साथ गधे को लेने आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर सहयोग करेंगे। ठीक। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्ते। हरिओम हरिओम
हरि हो, हरि हो। बाबूजी आपकी पोजीशन का पता ही नहीं चल रहा था, कहाँ थे आप? बेटा मैं चोपड़ा साहब को साथ लेकर मोहल्ले वालों से मदद मांगने गया था। मदद? कैसी मदद बाबूजी? देखो ऐसा है कि हम सबने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली है। अब मैं सोचता हूँ कि मोहल्ले वालों की मदद लेकर भी देख लिया जाए, गधे की याददाश्त वापस आ सकती है क्या? लेकिन बाबूजी हम क्या करेंगे? बेटा थोड़े दिन पहले की बात है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से गधा की याददाश्त वापस आएगी? बेटा सवाल तो तेरा सही है, लेकिन जवाब मैं नहीं जानता। मैं तो बस अपनी तरफ से आखिरी दम तक कोशिश करके देखना चाहता हूं कि किसी भी तरह से मेरे गधे की याददाश्त वापस आ जाए। और कल सुबह डॉक्टर के आने से पहले पहले हमें अपनी इस आखिरी कोशिश को कामयाब करना है। बेटा गौतक, मयूरी नहीं दिखाई दे रही कहीं? अरे बाबूजी आज गज की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और गोमुख तो यहाँ है नहीं, इसलिए मयूरी गई है। चिड़ियाघर स्टेशन से कोई नहीं ले जा सकता। किसी ने नागिन के गधे को छुआ भी ना, काली पहाड़ी की कसम एक एक को डस लूंगी। देखिए टेंशन टाइट करने की जरूरत नहीं है, हम सब भी एक तरह के पागल हैं। इतने सारे पागलों को कैसे पकड़ेंगे आप लोग बताइए? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है बेटा। बाबूजी बेटा कोई मतलब नहीं है, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा ना। अपने गधे की किस्मत में जाना लिखा है तो उसे जाना ही पड़ेगा बेटा। आई एम सॉरी केसरी जी, अब बात मेरे हाथ में नहीं है। ले चलो गधे को। डॉक्टर साहब एक मिनट। बाबा हम जाना नहीं चाहते बाबा। बाबा हमको रोक लो बाबा। बाबा हम आपके साथ रहना चाहते हैं बाबा। अगर जी हमको एक बार ले गए ना तो हम कभी वापस ना आ पाएंगे। बेटा हम भी चाहते हैं तू हमारे साथ रहे, लेकिन इन्हें अपने नियम तो निभाने पड़ेंगे ना बेटा। आराम से बेटा, आराम से। ले चलो इसे। जल्दी जाओ। हमको रोको बाबा। बाबूजी इनसे कहिए ना हमारे गधे को ना ले जाए। बाबूजी कुछ करिए ना। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे गधे को मारा। ये ले गधा। मैंने तो मेरी नाक को डस लिया। एक मिनट रुको। बेहोश हो गया है, इसे गाड़ी में डाल के ले चलो। जी सर चलो। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे। बाबूजी आराम से उठाओ। बस मास्टर जी अब और नहीं। अब अगर आप और आपका परिवार बीच में आया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैंने अपने रिस्क पर 7 दिन के लिए आपको गधा सौंपा था बाबू, और कल ही आप कह रहे थे कि आपको पूरा यकीन है कि गधा आपको जल्दी पहचानने लगेगा और बाबूजी बाबूजी कहकर आपको पुकारने लगेगा। अभी तक वो ठीक नहीं हुआ।
ना ही वो आपको बाबूजी कहकर बुलाया। बाबूजी! हमारे बाबूजी आ गए।